एम्बुलेंस की दुनिया में अपोलो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने इतिहास रचा। हिंदुस्तान में पहली बार 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस लॉन्च किया। 5G एम्बुलेंस का मकसद है कि इमरजेंसी के दौरान मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस एम्बुलेंस से 5G सर्विस कनेक्टेड हर वक्त मुहैया रहेगी। साथ ही साथ मरीजों को जल्द ही डॉक्टर मुहैया करवाई जाएगी। एम्बुलेंस रास्ते से अस्पताल की तरफ जा रही है। 5G के जरिए डॉक्टर मरीजों को देखेंगे और हर वक्त अस्पताल कनेक्टेड रहेगी। ये 5G अस्पताल के CEO राणा दास गुप्ता ने कहा, मेडिकल साइंस में ये एक अहम कदम है जिससे मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सकेगा। जो भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो भी दिस एम्बुलेंस इज मोर यूजफुल बिकॉज इट्स गॉट ऑल द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, इट्स गॉट ट्रेन पर्सनल इन दैट। द डिफरेंस इज 5G में जो स्पीड और जो वीडियो जो आता है वो 4G में कम स्पीड में आएगा, फिर भी आएगा। So we will be able to do these services even in 4G to an extent. The connectivity permits. But as far as the medical utility is concerned, even without the connectivity, I think this is a superior ambulance just because of the medical care that it can provide with the people injured रहते हैं। उनका पहला जो टाइम है, the first hour, the golden hour, वो टाइम पे जो क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगा उसके ऊपर उनका आउटकम डिपेंड रहेगा। तो इसलिए वी ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर दैट वी प्रोवाइड ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। एंड in the past we used to have equipment and we used to have advanced life support ambulances where people used to go and they used to provide advanced life support during the transport. Now what we've done is we've put in additional equipment into the ambulance and connected the equipment and the people in the ambulance to the emergency room so that the personnel in the ambulance are able to provide life-saving care during the transport to the hospital under the guidance of a senior doctor who is emergency doctor sitting in the emergency room. So this actually brings down the wastage of time during the golden hour and will help in saving lot more lives in the days to come. ये सेवा कब से शुरुआत की जाएगी? अभी तो एक एम्बुलेंस पूरा टेस्टेड ट्रायल पूरा होके अभी तो एक एम्बुलेंस चालू है कलकत्ता के लिए और 2 एम्बुलेंस इधर शुरू होंगे और पैन इंडिया और 6 महीने के टाइम में 200 to 250 एम्बुलेंसेस रेडी हो जाएंगे। और ये जाएंगी ये सर्विसेज कैलकाटा सिटी लिमिट्स में मुफ्त मिलेगा इमरजेंसी सिचुएशन। सर कितने हैं इस सर्विस की शुरुआत के बाद? हम समझते हैं, हम जो भी करते हैं अपोलो ग्रुप में पेशेंट फर्स्ट बोलते हैं। जो पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा वो जो भी करना चाहिए करेंगे। और ये और एक चीज़ है जो मैक्सिमम पेशेंट एक्सीडेंट और इमरजेंसी विक्टिम को मिलेगा। सर कुछ एक्सपेंशन बताइए अपोलो को। एक्सपेंशन प्लान कलकत्ता में है और मोर स्पेसिफिक प्लान्स कितना बेड ऐड कर रहे क्या कर रहे आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू सर। वो मॉनिटर है, मॉनिटर कनेक्टेड है, पेशेंट का मॉनिटर। यही मॉनिटर जो इमरजेंसी रूम में पेशेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं उनको दिखेगा यही मॉनिटर और पेशेंट दिखेगा। कैमरास है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास। और जो इमरजेंसी रूम में डॉक्टर है वो जो एम्बुलेंस का पर्सनल है उनको दिख रहा है और पेशेंट भी डॉक्टर को इमरजेंसी रूम में जो बैठे हुए उनको दिखेंगे। तो ये पूरा कनेक्टेड है और पूरा इक्विपमेंट भी कनेक्टेड है एक के साथ। तो और उनका गाइडेंस से जो एम्बुलेंस में बैठे हुए उन्होंने पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम में जाके इमरजेंसी देखेंगे यही सेटअप आपको इमरजेंसी रूम में भी मिलेगा। जब तक तो अभी ये पेशेंट है वो डॉक्टर उधर बैठा हुआ है, उनको ये पेशेंट के बारे में हॉस्पिटल को पहुंचने से पहले ही पूरा जानकारी रहेगा। तो जो हॉस्पिटल में जो टाइम स्पेंड होता है जानकारी मालूम करने के लिए वो टाइम भी सेव हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जानकारी और ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को रास्ते में।